प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आइए आत्मदर्शन के इस मंच पर हम एक बार फिर से प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 1 से लेकर 8 तक। आइए प्रभु के वचन को सुने। यीशु नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्रियों ने मन में सोचा, यह ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर यीशु ने कहा, तुम लोग मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु आंधी को शांत करने के बाद समुद्र के उस पार गेरासा पहुंचते हैं, गदेरनियों के प्रदेश पहुंचते हैं। वहां पर वे एक अब्दूतग्रस्त को चंगा करते हैं और अब्दूतग्रस्त को चंगाई देने के बाद वो फिर से नाव में बैठते हैं और समुद्र पार अपने नगर आते हैं। और जब प्रभु अपने नगर पहुंचते हैं तो वहां पर वो एक घर में शिक्षा दे रहे थे। भीड़ इतनी थी कि एक व्यक्ति जिसे चंगाई की जरूरत थी वो प्रभु के पास पहुंच नहीं पा रहा था। उसके साथियों ने उसे प्रभु के पास पहुंचाया बड़ी मशक्कत के बाद, और प्रभु ने उसे देखते ही कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु ने ये भांप लिया, प्रभु ने ये जान लिया कि उसकी बीमारी की जड़ उसकी पुरानी जिंदगी में छिपी है। उसकी बीमारी की जड़ है उसके व्यक्तिगत पाप। इसलिए प्रभु ने उसके पापों की क्षमा प्रदान की। प्रभु ने कहा, बेटा तेरे पाप क्षमा हो गई हैं। इस प्रकार प्रभु ने उसकी जिंदगी को आजाद किया, उसे मुक्त किया, उसे छुटकारा दिया। सिर्फ बीमारी से चंगाई नहीं, उसे आत्मिक रूप से प्रभु ने आजाद कर दिया, ताकि आत्मा भी मुक्त हो जाए, आत्मा भी शुद्ध हो जाए और शरीर भी आजाद हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, जब शास्त्रियों ने प्रभु को यह कहते हुए सुना तो उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई। वे मन ही मन सोचने लगे प्रभु के बारे में, वे बुरा सोचने लगे प्रभु के बारे में। वे ये सोचने लगे कि इसको अधिकार किसने दिया है। और प्रभु उनके मन के बुरे विचार जानकर उनसे कहते हैं, तुम मन ही मन बुरा क्यों सोचते हो? तुम अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? प्यारे साथियों, प्रभु आज भी कई लोगों से यह कहते हैं, तुम अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? आज वो आपसे कहता है, तुम अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? प्रभु की शक्ति, प्रभु की सामर्थ्य के ऊपर तुम क्यों विश्वास नहीं करते? तुम्हारे मन में शंका क्यों उत्पन्न होती है? उन तमाम लोगों से जो मसीहत का विरोध करते हैं, जो प्रभु के शक्तिशाली सामर्थ्यवान कामों का विरोध करते हैं, जो प्रभु के सेवकों का विरोध करते हैं, जो प्रभु की सेवकाई का विरोध करते हैं, प्रभु के वचन को बढ़ने से रोकने के लिए जो अड़चनें उत्पन्न करते हैं, प्रभु उनसे कहते हैं, तुम्हारे मन में बुरे विचार क्यों उत्पन्न होते हैं?
तुम ईश्वर के राज्य के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? तुम मिशनरियों के बारे में इस प्रकार की गलत धारणाएं क्यों रखते हो? प्रभु का सामर्थ्य जब उनके जीवन में प्रकट हो जाएगा, उस दिन उनकी आंखें खुल जाएगी। और प्रभु ने कहा है, एक दिन हर एक घुटना उनके सामने झुकेगा और हर एक जुबान ये कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु ने बड़े दावे के साथ कहा कि वो उस व्यक्ति को चंगा करेंगे। प्रभु ने आदेश दिया कि तुम उठो, अपनी चारपाई उठाओ, अपनी खाट उठाओ और अपने घर जाओ। प्रभु सिर्फ खोखले वादे नहीं करते। प्रभु ने जो कहा वो पूरा हो गया तुरंत। हम देखते हैं दुनिया में लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करने के वादे करते हैं। हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, लेकिन उसका परिणाम, उसका नतीजा कई बार खोखला होता है, कुछ भी नहीं होता। प्रभु यीशु इस प्रकार के खोखले वादे करने वाले और झूठे थोते शब्द कहने वाले प्रभु नहीं हैं। उनके मुख से जो निकलता है प्यारे विश्वास से, वो पूर्ण होता है। हम पढ़ते हैं नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55 के वचन 10 में, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता वह उसे पूरा कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही मेरे पास लौटती है। ये बात है प्रभु के वचनों में, ये बात है प्रभु की बातों में। प्रभु जो कहते हैं वो पूरा होता है। आज यदि वो मेरे लिए कुछ कहेंगे, वो मेरे जीवन में पूरा होगा। प्रभु ने अपने सेवकों को, अपने दासों को भी ये सामर्थ्य दिया है कि हम जिनके लिए प्रार्थना करेंगे, जिनके लिए हम दुआ करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को कबूल कर उनकी जिंदगी में भी भरपूर आशीष व कृपाएं लाएंगे। प्यारे साथियों, आइए आज के इन वचनों के ऊपर जब हम मनन चिंतन करते हैं, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु के सामर्थ्य के समीप हम अपने आप को नतमस्तक करें, ताकि इस अर्धांग रोगी की तरह हमारे जीवन की सारी दुर्बलताएं और पाप क्षमा हो जाए, और वो सभी लोग जो प्रभु के वचनों के प्रति बुरे विचार रखते हैं, उन सबों का मन फिराव हो, सबों के जीवन में प्रभु के वचन साकार हो जाए। आमीन।